प्रश्न 11। घटते क्रम में लिखें। प्रश्न 11 का क 85.45, 67.32, 90.42, 70.35। तो इसको घटते क्रम में लिखना है। घटते क्रम का मतलब हो गया बड़ा से छोटा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा को ढूंढना है और उसको सबसे पहले लिखना है यहाँ पे। तो दशमलव के बाईं ओर देखेंगे सबसे पहले, तो 85 है, यहाँ 67 है, 90 है और यहाँ 70 है। तो सबसे बड़ा 90 है दशमलव के बाईं ओर, तो 90.42 सबसे बड़ा हो गया। तो 90.42 सबसे बड़ा है। अब इससे थोड़ा सा छोटा यहां पे लिखना है। तो 90.42 को लिख लिए हैं। अब ये तीनों में ढूंढना है। तो दशमलव के बाईं ओर 85 है, 67 है, 70 है। तो 85 सबसे बड़ा है, यानी 85.45 अब लिखेंगे। उसके बाद 67.32 और 70.35 में 70.35 बड़ा है ये दोनों में। तो अब इसको लिख लेंगे 70.35। उसके बाद सबसे छोटा है 67.32। तो इस तरह से सबसे बड़ा को सबसे पहले, उससे छोटा और अंत में सबसे छोटा। ख 10.021, 10.12, 10.102, 10.201। तो इसको घटते क्रम में लिखना है, यानी सबसे बड़ा को सबसे पहले लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दशमलव के बाईं ओर देखेंगे। तो 10 10 सब में देखिए दशमलव के बाईं ओर 10 है, तो इससे नहीं पता चल रहा है। अब दशमलव के दाईं ओर का पहला अंक देखेंगे। तो यहाँ पे दशमलव के दाईं ओर का पहला अंक 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। तो 2 सबसे बड़ा है, देखिए 2 1 से बड़ा है, ठीक है। और यहाँ पे 0 है, दशमलव के दाईं ओर का पहला अंक यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। तो 2 बड़ा है, इसका मतलब 10.201 सबसे बड़ा है यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे 10.201 सबसे बड़ा हो गया। अब ये तीनों में ढूंढेंगे, ये तीनों में बड़ा कौन है। तो दशमलव के दाईं ओर का पहला अंक 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है। तो ये दोनों में अब ढूंढेंगे कौन बड़ा है। तो दशमलव के दाईं ओर का दूसरा अंक यहाँ पे 2 है, दशमलव के दाईं ओर का दूसरा अंक यहाँ पे 0 है। तो 0 से बड़ा 2 होता है, यानी 10.12 ये दोनों में बड़ा है। तो यहाँ पे लिख देंगे 10.12। अब 10.021 और 10.102 में देखेंगे कौन बड़ा है। तो दशमलव के बाईं ओर यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, इससे नहीं पता चल रहा है। अब दशमलव के दाईं ओर का पहला अंक 0 है, यहाँ पे दशमलव के दाईं ओर का पहला अंक 1 है। तो 1 बड़ा होता है 0 से, यानी 10.102 बड़ा है। और सबसे छोटा है 10.021।
तो इस तरह से इसको घटते क्रम यानी बड़ा से छोटा लिख लेंगे। ग 4.832 4.382 4.283 4.328 तो दशमलव के बाईं ओर का अंक देखेंगे तो दशमलव के बाईं ओर यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है। तो इससे नहीं पता चल रहा है। अब दशमलव के दाईं ओर का पहला अंक देखेंगे, यहाँ 8 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो 8 सबसे बड़ा है यानी 4.832 सबसे बड़ा है। 4.832 सबसे बड़ा हो गया। अब ये तीनों में ढूंढेंगे तो दशमलव के दाईं ओर का पहला अंक 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो 3 और 3 इससे नहीं पता चल रहा है ये दोनों में। अब देखिए दशमलव के दाईं ओर का दूसरा अंक देखेंगे तो यहाँ 8 है, यहाँ पे 2 है। तो 8 वाला बड़ा होगा यानी 4.382। अब यहाँ पे देखिए दशमलव के दाईं ओर का पहला अंक 2 है, यहाँ पे पहला अंक 3 है दाईं ओर। तो 3 बड़ा होता है 2 से यानी 4.328 लिखेंगे। 4.328 सबसे छोटा हो गया 4.283। घ 3.003 3.3 3.03 3.0303। तो इसमें इसको क्या करना है, घटते क्रम में लिखना है। तो दशमलव के बाईं ओर सबसे पहले देखेंगे तो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। इससे नहीं पता चल रहा है। अब दशमलव के दाईं ओर का पहला अंक देखेंगे तो यहाँ 0 है, यहाँ 3 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है। तो 3 वाला सबसे बड़ा होगा यानी 3.3 सबसे बड़ा है। अब ये तीनों में देखेंगे तो दशमलव के दाईं ओर यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, पहला अंक दाईं ओर, यहाँ भी 0 है। तो इससे नहीं पता चल रहा है। अब दशमलव के दाईं ओर का दूसरा अंक देखेंगे तो यहाँ 0 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। तो अब ये दोनों में देखेंगे तो दशमलव के तो अब ये दोनों में देखिए 3.03 यहाँ भी है, 3.03 यहाँ भी है। लेकिन यहाँ पे देखिए 0.3 के बाद 0.3 है, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे 0.0 है। मान लीजिए यहाँ पे दशमलव के बाद हम 0 लगा सकते हैं तो 0.0 यहाँ पे अगर लिख दिए हैं, लेकिन यहाँ पे तो 3 है, 3 0 से बड़ा होगा। तो 3.0303 3.03 से बड़ा है तो इसको लिखेंगे अब 3.0303। अब 3.03 और 3.003 में कौन बड़ा है? तो देखिए दशमलव के दाईं ओर का पहला अंक यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है। दशमलव के दाईं ओर का दूसरा अंक यहाँ 0 है, यहाँ 3 है। तो 3 बड़ा होगा 0 से यानी 3.03। सबसे छोटा है 3.003। तो इस तरह से घटते क्रम में लिख देंगे।